मेरठ में नेशनल डी खिलाड़ी की हत्या। मेरठ में फास्ट फूड संचालक ने 3,600 रुपए के लिए नेशनल कबड्डी महिला खिलाड़ी की हत्या कर दी। ये वारदात पुलिस चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर हुई। इसके बाद आरोपी ने शव को चौकी से करीब 50 मीटर दूर स्थित नाले में फेंक दिया। पुलिस करीब 1.5 महीने तक मामले की जांच में जुटी रही। पुलिस के मुताबिक 16 अप्रैल से खिलाड़ी अचानक लापता हो गई थी। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। 28 अप्रैल को परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। सीबीआई को मिला 34 मिनट का नया क्राइम सीन वीडियो। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को ट्विशा शर्मा मामले में एक नया 34 मिनट का वीडियो मिला है, जिससे नोएडा की मॉडल से अभिनेत्री बनी ट्विशा की मौत की जांच में एक नया आयाम जुड़ गया है। सूत्रों के अनुसार फुटेज में 13 मई को घर का ताला खुलने से लेकर अधिकारियों द्वारा घटनास्थल को सील किए जाने तक की घटनाएं कैद हैं। एजेंसी मामले से संबंधित पूछताछ और परिस्थितियों की जांच जारी रखे हुए है। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि लोक अदालत अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को तलाक की डिक्री देने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि विवाह विच्छेद की डिक्री देने का क्षेत्राधिकार सिर्फ परिवार न्यायालय के पास है और लोक अदालतें समझौता कराने तक सीमित हैं। वे न्यायिक निर्णय नहीं दे सकती। आंधी और बारिश से प्रदेश में 4 मौतें। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में रविवार को भी आंधी बारिश का दौर जारी रहा। लखनऊ समेत कई जिलों में दोपहर बाद घने बादल छा गए और तेज आंधी शुरू हो गई। हवाओं की रफ्तार 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक दर्ज की गई। कासगंज, मैनपुरी, अमरोहा में ओले भी गिरे। इस बीच चंदासी में पेड़ गिरने से एक युवक और लखनऊ के मलिहाबाद के ईशुखेड़ा गाँव में दीवार ढहने से मलबे में दबकर 9 वर्षीय मोल की मौत हो गई। इटावा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समेत 2 लोगों की मौत हो गई। लखनऊ के होनहारों ने लहराया परचम। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की की ओर से रविवार देर रात जेईई एडवांस 2026 का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया। इसमें राजधानी के कई होनहार भी सफलता पाने में सफल रहे हैं। ओजस सिंघल को ऑल ओवर इंडिया 5133 रैंक पाने में सफल हुए। उन्हें 360 में से 151 अंक मिले हैं। ऋषित राज रायजादा 5670 रैंक, अभ्युदय सार्थक 6143 रैंक, अनुज जैन को 6968 और देवस्य बंसल को 11500 रैंक मिली है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कंटेनर से टकराई कार। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रविवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 5 अन्य घायल भी हुए हैं। तेज रफ्तार कार आगे चल रहे कंटेनर में पीछे से जा घुस गई। हादसा इतना भीषण था कि कार का आधा हिस्सा कंटेनर में फंसकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना के बाद एक्सप्रेसवे पर अफरा तफरी मच गई। हमारे पहलवान मजबूत लेकिन तकनीकी रूप से पीछे। हमारे खिलाड़ी शारीरिक रूप से बहुत मजबूत हैं, लेकिन वे तकनीकी रूप से पिछड़ जाते हैं। अमन जैसे बेहतरीन पहलवान भी जब मैच हारते हैं तो वह विरोधी के बेहतर होने से नहीं, बल्कि अपनी तकनीकी गलतियों की कमी के कारण हारते हैं। मैं 4 कनेक्टिंग फ्लाइट बदल कर यहाँ आया, थक गया हूँ। ऐसे ही खिलाड़ी भी थक जाते हैं। लोहे के गेट में फंस गई लाशें। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रविवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में महिला समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक बच्चे सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तेज रफ्तार कार आगे चल रहे कंटेनर में पीछे से जा घुसी। हादसा इतना भयावह था कि कार कंटेनर में पूरी तरह फंस गई और उसके परखच्चे उड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और यूपीडा की टीम ने करीब आधे घंटे तक राहत एवं बचाव अभियान चलाकर घायलों को बाहर निकाला। जनता दर्शन में सीएम योगी का अधिकारियों को निर्देश। राज्य ब्यूरो लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संवेदनशील और जवाबदेह प्रशासन का संदेश साफ दिखाई दिया। जनता दर्शन में सोमवार को एक और उन्होंने अधिकारियों को आमजन की शिकायतों का तय समय सीमा में निस्तारण करने और अनावश्यक देरी पर जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। वहीं दूसरी ओर आर्थिक तंगी से जूझ रही हापुड़ की एक छात्रा को पढ़ाई जारी रखने का भरोसा दिलाकर मानवीय संवेदना का परिचय दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरतमंदों के चेहरे पर खुशहाली लाना ही शासन प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
कानपुर में फिर में श्रमिकों का हंगामा। दादनगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर श्रमिकों ने सड़क जाम करके प्रदर्शन किया। श्रमिकों का आरोप है कि उन्हें सरकार की ओर निर्धारित न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है। 8 घंटे से ज्यादा काम करवाया जा रहा और ओवरटाइम भी नहीं दिया जा रहा। हंगामे की सूचना पर गोविंद नगर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन श्रमिक मांगों को लेकर अड़े रहे। श्रम विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और श्रमिकों की समस्याएं सुनी। अमेठी में 66.75 लाख से तैयार हुई 1 किमी लंबी सड़क। गौरीगंज के चिलबिली भटगवा मार्ग से बीएड कॉलेज होते हुए बेनीपुर बलदेव मार्ग का रविवार को विधायक ने फीता काटकर लोकार्पण किया। 980 मीटर लंबी सड़क के निर्माण में 66,75,000 रुपए खर्च किए गए हैं। विधायक राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश विकास, सुशासन और जनकल्याण के नए आयाम स्थापित कर रहा है। सरकार गांव, गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है तथा प्रदेश भर में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। कहा कि किसी भी क्षेत्र के विकास में बेहतर सड़क नेटवर्क की अहम भूमिका होती है। कमर्शियल सिलेंडर 42 रुपये महंगा। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक बार फिर से कमर्शियल सिलेंडर में बढ़ोतरी कर दी है। 1 जून को 42 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इससे कमर्शियल सिलेंडर 3,167 रुपये 50 पैसे का हो गया है। वहीं इसके अलावा 5 किग्रा के सिलेंडर में 950 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इससे ये सिलेंडर अब 850 रुपये का हो गया है। घरेलू सिलेंडर में किसी तरीके की कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसकी कीमत 925 रुपये 50 पैसे है।